बाहर ही भटकते रहे, सब बाहर को ही अपना मानते रहे, अपने को भूल गए। उसी स्वरूप में आ जाओ। जितने शास्त्र हैं सबका कहना एक ही है, सही रास्ते में आ जाओ। हम आपको प्रार्थना करते हैं, हमारी बात मान लो। जो नाम स्वामी जी महाराज के पंथ से मिला है उस नाम को जपो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी का, और आश्रित हो जाओ। आश्रित हो जाओगे तो वो मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। नहीं तो ये मन की चाल को आप अगर साधक हैं तो जानते हैं कि एक क्षण में आकाश में बैठा मिलेगा शुद्ध और दूसरे क्षण में नाली में गिरा मिलेगा। इसका कोई भरोसा मन का नहीं है। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक इस मन का भरोसा नहीं है। ये एक क्षण में वैराग्य धारण करता है और एक क्षण में राग में युक्त हो जाता है, पता ही नहीं चलता इसका स्वभाव क्या है। तो हमको चाहिए कि भगवान के शरण में होकर उनका स्मरण करते हुए शुद्ध ज्ञान के द्वारा चले। तो हमें सहारा है भगवान का, वही हमारी आत्मा है, दो नहीं है। मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। स्कूल में जब पढ़ते थे तो मानी संख्या से सवाल हल किया जाता था। आज भी पढ़ाई में ऐसा होता होगा, मानी संख्या इतनी तो सवाल हल हो जाए। तो मानी संख्या गुरुदेव ब्रह्म, मानी संख्या राधा कृष्ण ब्रह्म, मानी संख्या स्वामी श्री हरदास जी। अब यहाँ से शुरू करो और उनकी शरण में होते हुए इतनी तन्मयता हो जाएगी कि आपका विस्मरण हो जाएगा, वही केवल बचेगा। सवाल हल तभी माना जाएगा जब एक बचे, चाहे कर्म ज्ञान से आओ, चाहे भक्ति से आओ, चाहे योग से आओ, पूरी सृष्टि में एक ही बचे। चाहे वासुदेवा स्वरमित, चाहे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, चाहे सर्वम खलमिदम ब्रह्म, चाहे ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत, किसी भी तरह से आओ एक। सही ढंग से लगो। बहुत कृपा है भगवान की कि आप परमार्थ में लगे हो, पर उसको तुचित मत रखो। तुचित कबो परितोष न रहे। हमारा स्वरूप ही निराकार है। परमात्मा के स्वरूप तो जाने तो हमारा स्वरूप भी निराकार है। हम जिस आकार को पकड़ते हैं उसी में बंध जाते हैं। नहीं तो हमारा स्वरूप क्या है आप कोई बतावे। सिर्फ इतना संबोधन हो सकता है, उसी को ब्रह्म को, उसी को आत्मा को, उसी को परमात्मा को, केवल संबोधन है। लेकिन है क्या? वो तो अनुभव गम में भजें जे संता, अनुभव के द्वारा आता है। वो अनिर्वचनीय वाणी से बताया नहीं जा सकता। तो हम कहते हैं कि लगो और तीव्र गति से लगो, क्योंकि पता नहीं कब श्वास अंत हो जाएगा। जहां भी जो भी गति होगी उसमें उन्नति हो जाएगी, क्योंकि भागवत इतनी समर्थ है कि धुंधकारी प्रेत बन गया था, फिर भी उसे भागवत ने भगवत स्वरूप प्रदान करके परम पद दिया। विमान आया था गोकर्ण जी के सामने। तो हमको लगता है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। तो अगर उनकी इच्छा की पूर्ति तो उनकी सदगति की भी पूर्ति करवा दीजिए। अगर आपको समय मिले तो 7 दिन स्वयं बैठकर सुनिए, नहीं समय मिलता तो पुत्र या किसी को भी बैठाल दीजिए। और उत्तम जो संस्कृत के ज्ञान से परिपूर्ण है और जो विश्वास पूर्वक पूरे अध्यायों का पाठ कर सकते हैं, तो उनको उचित दक्षिणा दे करके पूजन करके 7 दिन अगर भागवत का पाठ हो और वो संकल्प करके उस जीवात्मा को दिया जाए जो आपकी पत्नी बन के आए, परम मंगल हो जाए। आप ऐसा कर देना। शायद भगवान ने इसीलिए आपको भेजा होगा कि उसका मंगल हो जाए। जीव का मंगल होना, भगवान की लीला कथा और भगवान के भक्त, यही है जहाँ से मंगल होता है। यदि भक्त मिल गए तो भगवान की लीला कथा सुनने को मिल गई तो मंगल हो गई, और भगवान का नाम, ये सब मंगलमय है। तो अनुष्ठान भागवत का करवा लेना, करवा लीजिए 7 दिन के लिए, और संकल्प करके पत्नी को दे दीजिएगा। विजय उपाध्याय जी चंडीगढ़ से। महाराज जी, आपके आज्ञानुसार श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी की गीता जी की टीका का अध्ययन का अवसर मिला। महाराज जी, उसमें एक वाक्य में कहा है, एक श्लोक के अर्थात में, साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, प्रस्तुत सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। तुम इसे समझ नहीं पा रहे क्या? सुख दुख का भोग करना मतलब सुख दुख में फंस जाना। और सुख दुख किसको प्राप्त होता है? आत्मा को थोड़ी प्राप्त होता है। ये अंतःकरण धर्म से है, ये मन को है। अगर सुख का भोग करोगे, दुख का भोग करोगे, तो इसी में फंसे रहोगे। सुख दुख से परे जो सच्चिदानंद परमेश्वर है, उसके सुख को तो पा ही नहीं पाओगे। सुख दुख 2 कर्मों के फल से आता है। पुण्य फल से सुख आता है, पाप का जो फल आता है वो दुख आता है। तो हम केवल इतने भोगने के लिए पैदा हुए क्या? हम कोई पशु थोड़ी है। पशु सुख दुख केवल भोगता है। हमारे पास सुख आएगा तो हम 4 को बांट देंगे, और दुख आएगा तो गंभीर होकर के नाम स्मरण करते हुए उस पर विजय प्राप्त करेंगे।
जो दुख भोगने का मतलब है उसमें लीन हो जाना। जैसे कोई पराजित हो जाता है इतना दुख में कि वो अपने शरीर को भी नष्ट करने की सोच लेता है, वो दुख का भोग करने लगा। सुख आया, इतना फूल गए, नाच रहे हैं, इतना उद्दंडता कर रहे हैं, नहीं, गंभीर रहो। सुख आया है, चार को बांट के खाओ। दुख आया है, नाम जप करते हुए गंभीर होकर उसको पार कर जाओ। जैसे दिन है तो रात आएगी, फूलो मत। रात है, निराश मत हो, दिन आएगा। ऐसे ही सुख दुख का चक्र चल रहा है और आप चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो सुख दुख का भोग मत करो, परमात्मा स्वरूप में चित्त को लगाओ। अगर सुख दुख का भोग करोगे तो परमात्मा का चिंतन हो ही नहीं पाएगा। तो हम सुख में अगर फूलेंगे तो प्रभु को भूल जाएंगे, अभिमान आ जाएगा, मैं धनी, मैं विद्वान, मैं अमुक अमुक अमुक, नष्ट हो जाएगा। दुख में अगर हम डूबे तो प्रभु को भूल जाएंगे, हम अपने को बड़ा हे समझकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे। सुख और दुख दोनों से हम साक्षी भाव से देखें उसको। सुख आया बांट देते हैं और आनंद मगन रहते हैं, और दुख आया तो आनंद स्वरूप परमात्मा में चित्त लगाकर उसे भोग लेते हैं। देखो, कहीं आपको जलाया जाए, कष्ट दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। लेकिन जिन महापुरुषों ने सुख दुख का त्याग कर दिया, वो कह रहे तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक। श्री गुरु अर्जुन देव जी के वचन है। तपते हुए तवे पे बैठा दिए गए, ऊपर से तप्त बालू डाली जा रही और वैसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे फूलों की वर्षा उनके ऊपर हो रही। तेरा किया मीठा। अब आप सोचो, परमात्मानंद में जो मगन है तो इतना बड़ा दुख की सोच कर हृदय कांप जाता है। लाल लोहे का तवा उस पे बैठाल के ऊपर से तप्त बालू डाली जाए और कितने कितने कष्ट दे खोलते हुए उसमें, लेकिन मुस्कुराहट उनके रही, क्योंकि परमेश्वर के सुख में, परमात्मा सुख में, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, बस इतना ही तेरा किया मीठा। मतलब कैसी स्थिति है महापुरुषों की, कैसी स्थिति है। यहाँ थोड़ी प्रतिकूलता मिले तो भक्ति में संशय होने लगता है। तो इसलिए वहां जो सिद्धांत वर्णन हुआ कि सुख दुख में मत फंसो, इसके ऊपर उठो, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, अखंड प्रसन्नता के लिए, भगवदानंद के लिए, ये सुख दुख के ऊपर उठो। ये सुख दुख पाप पुण्य का फल है और हम आत्मस्वरूप हैं, हमें भगवदानंद चाहिए जो हमारा स्वरूप है, तो हमें आगे बढ़ना होगा। गौरव सिंह जी, वाराणसी। दंडवत महाराज जी। महाराज जी, क्या संत महात्मा व गुरु जी की सेवा के द्वारा सरलता अर्थात सुगमता से आत्म साक्षात्कार हो सकता है, या केवल नाम जप व इष्ट के ध्यान के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है? दोनों में से सुगम पथ ये दो हैं ही नहीं। गुरु अगर अपनी सेवा में, शरीर सेवा में लगे हैं तो हमें फिर अन्य कोई साधन की तरफ देखना नहीं है। अगर गुरु की आज्ञा है कि आप नाम जप करो, आप वाणी पाठ करो, आप समाज सेवा में रहो, तो हम गुरु की ही सेवा में हर समय, चाहे जहाँ रहें, चाहे जहाँ रहें, अपने गुरु की सेवा में है, क्योंकि हम गुरुवाणी के अनुसार चल रहे हैं। गुरुवाणी का आदेश है नाम जप करो, साधु सेवा करो, सब समाज में रमा हुआ कण कण में जो राम है उसी को देखो। तो हम गुरु की ही तो सेवा कर रहे हैं, अपने गुरु की ही तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं। सेवा का मतलब केवल हाथ पैर दबाना नहीं है। सेवा का मतलब है गुरु के वचन। अगर वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ पैर दबाओ, तो फिर हमें और कोई भजन की जरूरत नहीं, उस समय हम उनकी आज्ञा पे तत्पर है। अगर वो कह रहे हैं जाओ दूर गेट पे खड़े हो जाओ, वहां तो हम खड़े हैं, तो हम गुरु की सेवा में खड़े। जाओ पादुका सबकी साफ करो, तो हम बिल्कुल गुरु की पादुका साफ कर रहे हैं, गुरु सेवा में है। ऐसा जो भाव रखता है वो गुरु सेवक कहलाता है। पूरा विश्व हमारे गुरु का है, और जहाँ हमें सेवा दे दी, जैसे हम अपने परिवार की सेवा करते, तो हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चले। कुछ लोगों ने ऐसा केवल समझा कि उनके कपड़े धो देना, उनके पैर दबा देना, उनको रोटी खिला देना, यही सेवा है। हम कह रहे हैं ये सेवा का एक अंग है। अगर आप गुरु की आज्ञा ना मानो और गुरु के पैर दबाओ, तो इससे गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। वो जो कह रहे हैं वो बात मानो, बस उनकी आज्ञा। हमको इतना समझा है कि आज्ञा अपने साहब की पालन करे, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। अगर साहब दूर देश में हमको रखते हैं तो भी हमारे पास ही साहब हैं, और अगर साहब के नजदीक है, उनकी आज्ञा को उल्लंघन करते तो बहुत दूर हो।
साहब को नहीं पहचान पाओगे, अपने प्रभु को नहीं पहचान पाओगे। समझ पाए बच्चा? सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति होती है। आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मध्यम श्री हित हरिवंश उपासी। हमारी वाणी जी में कि जो हमारे गुरुदेव आज्ञा करते हैं बस उसी के अनुसार हम चलते हैं, हम उनकी दास है। उनकी आज्ञा के बिना हम मन वचन कर्म से कुछ भी नहीं कर सकते।